मोख न पहुँचे। ज्ञान विराग जब तक जागृत नहीं होता है, घट के भीतर ज्ञान का ज्योति सद्गुरु की मेहर से, कृपा से जागृत नहीं होती है, तब तक मोख न पहुँचे कोई। तीबर मद बेराग रे हद बेहद का हो। सर्व देव सु भाव चाय भारी उर्माही, ब्रह्मा विष्णु महेश राम हृदय उर्जाही। जाका है फल फूल जन्म अगले नर पावे, देह धरे जग माय हार कबहू नहीं आवे। सुखी राम ज्ञान बेराग बिने, मोख न पहुँते कोई। तीबर मद बेराग रे हद बेहद का होय। और फल फूल के में महाराज फरमा रहे हैं, सर्व देव सु भाव। इस सृष्टि के अंदर जितने भी देवता हैं, जो इस सृष्टि के लिए देने के लिए बैठे, जिस सृष्टि के कल्याण के लिए उनको कल्याण का ओहदा प्राप्त है, इस सृष्टि का संचालन का ओहदा प्राप्त है। ब्रह्मा रच्यो गड़न को, विष्णु करण प्रतिपाल, शिव रच्यो संहार को, इंद्र बरसन मेघमाल, पाप पुण्य का न्याय को, सिरजो है धर्मराज, संत सिरजा सुखराम के जीव उदाहरण का। तो जितने भी देव हैं इस सृष्टि के अंदर, सर्व देव सु भाव, सभी देवताओं से भाव रखते हैं, प्रेम का भाव रखते हैं, भक्ति का भाव रखते हैं। सभी देवताओं के अंदर वो आदर का भाव रखते हैं, और किसी का जो है वो सेवा पूजा अर्चना सबकी करते हैं। सर्वदेव सुभाव और चाय भारी उन्माही, उनके हृदय में उनके प्रति भाव की बहुत चाहना है, बहुत इच्छा है, बड़े भाव से इन सब देवताओं की भक्ति करते हैं। कौन कौन से देवताओं की भक्ति करते हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश राम हृदय उर्जाई, उनके हृदय में ही बसे रहते हैं। कौन कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश और दशरथ नंदन अवतारी पुरुष श्री राम, ऐसा उनके हृदय में बसे। इस प्रकार से वो इन सब देवताओं में भेद किए बिना सबको हरि रूप समझते हुए सबका जो है वो भाव रखते हैं प्रेम का, और उनकी सेवा पूजा अर्चना विधि विधान के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार करते हैं। तो वो सब करने से महाराज फरमा रहे क्या प्राप्त होता है? जहाँ का ये फल फूल जन्म अगले नर पाप। इन सब देवताओं के प्रति भक्ति का भाव रखने से, बड़ा प्रेम का भाव रखने से, इनकी सेवा पूजा अर्चना करने से जहाँ का है फल फूल जन्म अगले नर पाप, अगला जन्म प्राप्त होता है। और अगले जन्म में कैसी स्थिति होती है? देह धरे जग माय हार कबो नहीं आवे। इस प्रकार से देह धर कर कभी हारता नहीं, जो भी काम करता है उसमें जीते ही होते हैं। जहाँ हाथ डालता है सोना ही निकलता है, क्योंकि सब देवताओं के प्रति उसने भाव रखा। तो सब देवता ही तो रक्षा करते हैं, सब देवता ही तो त्रिलोकी में सुख पहुँचाते हैं। देवताओं के पास ओहदा ही सुख पहुँचाने का त्रिलोकी के अंदर। तो जो देवताओं के साथ भाव रखते हैं भक्ति का, तो उनको जो है इस त्रिलोकी के अंदर सुख प्राप्त हो जाते हैं, और वो कभी हारता नहीं, उसकी हमेशा जीत होती रहती है अगले जन्म में। इस प्रकार से इस जन्म में जो देवताओं के प्रति भाव रखा, तो वो अगले जन्म धर कर आता है, और आकर कभी हारता नहीं है, हमेशा जीतता ही है, हमेशा विजयी होता है। लेकिन महाराज फरमाने के ऐसा सब कुछ कर लेने के बाद भी सुखराम में ज्ञान वैराग बिन, मोक्ष न पाऊते कोई, मोक्ष प्राप्त नहीं होता, जन्म मरण से रहित नहीं होता। विजयी भव हो जाएंगे इस संसार के अंदर, इस भवसागर में विजयी हो जाएंगे, इस त्रिलोकी के अंदर विजयी हो जाएंगे, त्रिलोकी में सुख मिल जाएंगे, फल मिल जाएंगे। लेकिन महाराज माने ये सुख ये फल भी तो नाशवान है, हमेशा तो रहने वाले नहीं। एक न दिन तो इन सबको छोड़कर जाना ही पड़ेगा। उस दिन क्या करेंगे? सुखराम ज्ञान बैराग बिन मोक्ष न पहुँचे कोई, मोक्ष की प्राप्ति तो नहीं होगी, जन्म मरण चलता रहेगा। इसीलिए महाराज हमारे तीबर मद बैराग रे हद बेहद का हो। भरत वास उपवास देही कष्ट नर कोई,
ग्यारस 24 कर उजम दे सोई। जहाँ का है फल फूल जन्म अगले नर पावे। मन बंचत फल एह देह निरोगी कहावे। सुखी राम ज्ञान बेराग बिन मोख न पाउते कोई। तीबर मद बेराग रे हद बेहद का होय। और फल फूल के अंग में महाराज अनेक प्रकार की भक्ति की बात कर रहे हैं, व्रत उपवास की बात कर रहे हैं कि अलग अलग वार को अलग अलग देवताओं के अनुसार उनका व्रत किया जाता है, उनके लिए उपवास रखा जाता है। व्रतवास उपवास देही कष्ट नर कोई। इस प्रकार से व्रत करके वास करके अपने पांचों प्राणों को कष्ट देते हैं, अपने पांचों प्राणों को तपाते हैं। ऐसे व्रत वास उपवास भी एक तरह से तपस्या ही हो गई, तप ही हो गया एक प्रकार का। तो इस प्रकार से तपस्या करते हैं व्रतवास और उपवास की। भोजन नहीं करते हैं, कोई केवल फलाहार करते हैं, कोई निर्जला करते हैं। अलग अलग तरह के व्रत हैं, वास है, उपवास है। और वो व्रत वास और उपवास किसी मनोकामना को लेकर किए जाते हैं, कोई संकल्प को लेकर किए जाते हैं कि इस संकल्प की, अभिष्ट संकल्प की पूर्ति के लिए हम इतने व्रत करेंगे, इतने वास करेंगे, इतनी ग्यारस करेंगे। ग्यारस 24 कर, कोई 24 ग्यारस का नियम लेता है, प्रण लेता है कि भाई जो है 24 ग्यारस करेंगे। और वो नियम और प्रण कोई संकल्प करके लिया जाता है, कोई मनोकामना लेकर किया जाता है। तो महाराज फरमाने कि फिर उसका उजमना देते हैं। उजमने में फिर करके फिर कितने ही ब्राह्मणों को, कितने जनों को वापस फिर जिमाते हैं। जहाँ का है फल फूल, इस प्रकार से करने से महाराज फरमाने क्या प्राप्त होता है? जन्म अगले नर पावे, फिर जन्म पाना पड़ता है, फिर जन्म होता है। और अगले जन्म में क्या होता है? मन वंचित फले, जिस मनोकामना को लेकर, जिस संकल्प को लेकर ऐसे व्रत वास उपवास किए गए थे, वो उसकी उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। जैसा जैसा मन में धारा था वैसा वैसा काम हो जाता है, धारने के अनुसार काम हो जाता है। व्रतवास उपवास का ये फल है। मन वंचित फले और देह निरोगी कहावे। और अगले जन्म में देह निरोगी प्राप्त होती है व्रतवास उपवास करने से। लेकिन महाराज फरमाने सुखरा में ज्ञान वैराग बिन मोक्ष न पाउते कोई। ज्ञान वैराग जब तक जागृत नहीं होता है तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तीव्र मद वैराग रे हद बेहद का हो। तीव्र वैराग, मद वैराग, ये तो सब हद और बेहद के हैं, अगम देश में प्राप्ति नहीं करा सकते। और महाराज फरमाने की भक्ति के लोग क्या क्या नहीं करते हैं। गायत्री 24 शुद्ध साजे नर कोई। तीनों भगत त्रिकाल नेम धर सेटो होई। जहाँ का है फल फूल जन्म अगले नर पावे। मुख सो कहे बैण होय खाली नहीं जावे। सुखी राम ज्ञान बेराग बिने मोख न पाउते कोई। तीबर मद बेराग रे हद बेहद का होय। गायत्री के 24 पुष्टे चरण की विधि पूर्वक करता है। गायत्री की 24 पूरी करता है। जैसा जैसा उसको साजने की विधि है मंत्र को, उस प्रकार से उस मंत्र को साजा जाता है। बड़ी शुद्धता के साथ, आचार विचार के साथ, ना धोकर गायत्री मंत्र का जाप करते हैं। और तीनों भगत त्रिकाल नेम दर सेठो। त्रिकाल संध्या का संकल्प लेते हैं। प्रातःकालीन संध्या, मध्याह्न संध्या, सायंकालीन संध्या, तीनों संध्याओं के ऊपर
सेवा पूजा अर्चना करते हैं और बड़े नियम के साथ करते हैं। कोई भी संध्या जो है छूटती नहीं है। तो महाराज फरमाने इस प्रकार से करने से क्या प्राप्त होता है? जहाँ का है फल फूल जन्म अगले न पा, उन्हें अगला जन्म प्राप्त होता है। मुख सो कहे बेण होए खाली नहीं जावे, उनको वचन सिद्धि आ जाती। जो वो वचन बोल दिया उनके वचनों के अनुसार काम हो जाता, यानी उनके वचनों में इतनी ताकत आ जाती है, शक्ति आ जाती है, सामर्थ्य आ जाती है कि उनके वचनों के अनुसार सबका त्रिलोकी में कार्य होता है। त्रिलोकी के कार्यों के वचन इस प्रकार से उच्चारित करते हैं और जो बोल दिया वो हो जाता है। लेकिन महाराज हमारे ऐसी सिद्धि आने के बावजूद भी सुख राम ज्ञान बेराग बिन मोख न पाते कोई, तीबर मद बेराग रे हद बेहद का होई। और महाराज हमारे और भक्ति के लिए क्या क्या करते हैं? राम राम यो शब्द जोर आराधे कोई, सर्ब धर्म को छोड़ एक पर नैचो होई। जहाँ का है फल फूल जन्म अगले नर पावे, रोम रोम रंकार उलट ब्रह्मंड में जावे। सुख राम ज्ञान बेराग बिन मोख न पाउते कोई, तीबर मद बेराग रे हद बेहद का होई। और महाराज माने राम राम यो शब्द, राम जी के नाम का ये शब्द है। प्रकार ब्रह्मवाचक है, मकार मायावाचक। ऐसे माया और ब्रह्म जिसमें सब आ गए, ऐसे शब्द का भी कोई बेखरी वाणी से उच्चारण करते। राम राम यो शब्द जोर आराधे कोई। जोर मतलब, जोर आराधे का क्या तात्पर्य? हाँ, जोर से बोल बोल कर। कैसे? सब बोल के दिखाओ एक बार, कैसे बोलते जोर से? राम 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 राम। इस प्रकार से जोर से आराधे को। तो ये ऐसे बेखरी वाणी से जोर से राम राम का सुमरण करने से, और ऐसा आराधना करते करते सर्व धर्म को छोड़ एक पर नहीं छोड़। और कोई जो है धर्म से लेना देना नहीं रखता, आन धर्म से कोई लेना देना नहीं रखता, और एक केवल राम नाम के शब्द के ऊपर ही आराधना करते और जोर से करते, बेखरी वाणी में करते। तो महाराज फरमा रहे हैं कि इसका क्या फल प्राप्त होता है, इसका क्या लाभ प्राप्त होता है? जहाँ का है फल फूल जन्म अगले नर पावे। ऐसे राम राम करने से भी अगला जन्म फिर होता है। और अगले जन्म में क्या स्थिति होती है? रोम रोम ररंकार उलट ब्रह्मंड में जा, रोम रोम में ररंकार का पर्चा होने लगता है और उलटकर ब्रह्मंड में पहुंच जाता है। ब्रह्मंड यानी पिता का देश, गुरुपद देश की बात नहीं कर रहे हैं। ये राम नाम ब्रह्म का नाम, प्रकार और मकार जो बेखरी वाणी से 52 अक्षरों में लेने में आता है, वो ब्रह्म का नाम। तो इस ब्रह्म के नाम को रटने से ब्रह्मंड तक इसकी पहुंच। कहाँ तक पहुँचे? ब्रह्मंड तक। ब्रह्मंड यानी पिता के देश तक, ब्रह्मत के देश तक इसकी पहुँच। तो इस प्रकार से बेखरी वाणी से रटने से राम राम का सृष्टिकर्ता परमात्मा के पद तक पहुँच जाता, हद से बेहद में पहुँच जाता। रोम रोम ररंकार उलट ब्रह्मंड में जावे, इस प्रकार से उलटकर ब्रह्मंड में चले जाते हैं। लेकिन महाराज फरमाने सुख राम ज्ञान बेराग बिन मोख न पाऊते कोई। देखो कितना भेद है। कर रहे राम राम ही, दूसरा काम नहीं कर रहे, और आन धर्म से कोई लेना देना नहीं, एक पर नहीं चल आए, सबको छोड़कर राम राम पर आ गए। लेकिन फिर भी मोक्ष नहीं हो रहा। फिर भी मोक्ष क्यों नहीं हो रहा? भाई इसमें भी भेद, बिना भेद के राम राम कर रहे।
सदगुरु से जब तक वेद नहीं लोगे, राम राम को करने का भी, तब तक मोक्ष प्राप्त नहीं। वो भेद लोगे तब निज नाम जागृत होगा। ये राम नाम तो ब्रह्म का नाम है और वो निज नाम सस्वरूप का नाम है, गुरुपदेश का नाम है। जब तक निज नाम जागृत नहीं होगा, सस्वरूप का, गुरुपदेश का, तब तक मोक्ष संभव नहीं। और वो निज नाम जागृत कैसे होगा? सदगुरु से भेद लेकर। भेद सहित ज्ञान घट आवे, प्रेम भाव नेचो मन पावे। मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। और सदगुरु राम नाम को लेने का भी भेद देते हैं कि भाई जो है बेखरी वाणी में नहीं रटना। वो कहते हैं मध्यमा वाणी में रटो। मध्यमा वाणी कैसे? इस प्रकार से मध्यमा वाणी में आती हुई जाती हुई सांस में रटो और बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं देना, अंतर नहीं पड़ना। जितने नाम श्वास में आ रहे हैं उतने नाम उश्वास में आए। ऐसा सांस और उश्वास का, रसना और कागल्य का, रकार का उच्चारण लंबा और मकार का उच्चारण छोटा। इस प्रकार से भेद से कोई राम राम करे तब जाके वो निज नाम जागृत हो। इसके बिना जागृत नहीं होता। ऐसा ज्ञान वैराग जागृत होता है, तभी परम मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके बिना नहीं हो सकती। और महाराज फरमाने क्या क्या नहीं करते भक्ति के लिए। जत सत्य तप ये तीन असल धारे नर कोई, तन मन धन सब अरप देह पर रुचे सोई। जाका ये फल फूल जन्म अगले नर पावे, सुरग लोक में जाय कहाय नर भूप कहावे। सुखी राम ज्ञान बैराग बिने, मोख न पाउते कोई। तीबर मद बैराग रे, हद बेहद का होई। जत सत तप ये तीन असल धारे न जतिपना धारण करते हैं, सत्य भाषण करते हैं और इंद्रियों का दमन करते हैं। तपस्या कर कर शरीर को कष्ट देते हैं, पांचों प्राणों को कष्ट देकर तपस्या करते हैं और असली में करते हैं, नकली में नहीं, दिखावे के नहीं, वास्तव में करते हैं। और तन मन धन सब अरप देह पर रुचे सोई। इस प्रकार से महाराज फरमाने कि अपना अहंकार मिटाकर विश्वास के साथ तन मन धन सबका जो है अर्पण कर देते हैं, लगा देते हैं सब कुछ। किसमें? जतिपना धारण करने में, सत्य मार्ग पर चलने पे, सत्य भाषण करने में और तपस्या करने में। इनमें तन मन धन से करते हैं। ये सब कुछ करने का क्या पराक्रम प्राप्त होता है, क्या फल फूल प्राप्त होता है? जहाँ का ये फल फूल जन्म अगले नर, वापस जन्म होता है उनका। और स्वर्गलोक में जाए कहाई नर भूप कहा, या तो वो स्वर्गलोक में चला जाता है, देवताओं की ऊंची योनि प्राप्त हो जाती है, देवताओं के ऊंचे लोकों में स्थान प्राप्त हो जाता है। और यहाँ फिर जो है तपस्या करने से राजा हो जाता है, तपस्वी सु राजेश्वरी, राजेश्वर हो जाता है इस संसार के अंदर आकर। लेकिन महाराज हमारे सुखराम में ज्ञान बैराग बिन मोक्ष न पाउते हो। ज्ञान बैराग के बिना मोक्ष संभव नहीं। तीबर मद बैराग रे, हद बेहद का होई। और महाराज फरमारे क्या क्या नहीं करते हैं भक्ति के लिए। अहूँ सबद को साज उलट ब्रह्मंड में जावे, लाख बरस लग सांस नाभ पाछो नहीं आवे। जाका ये फल फूल जन्म अगले नर पावे, देह धरे कर तारे राम सो दर्शन पावे। सुखी राम ज्ञान बैराग बिने, मोख न पाउते कोई। तीबर मद बैराग रे, हद बेहद का होई। ओहू शब्द को स्वाद साच
श्वासा के साधन करके श्वासा को ब्रह्मांड में चढ़ा लेते। ओहू शब्द को साज उलट ब्रह्मांड में जा। ओमकार का जाप करते, प्रणव अक्षर का जाप करते। ओम शब्द है जो प्रणव अक्षर है जिससे रचना हुई। ओहू शब्द को साज और उलट ब्रह्मांड में जा। इस प्रकार से हो पिता का शब्द है वो ओहू शब्द, ओमकार शब्द, उससे वो उलट ब्रह्मांड में चले जाते हैं। और कहाँ तक? लाख वर्ष लग सांस नाभ पाछो नहीं आवे। अपनी श्वासों को खींचकर ब्रह्मांड में चढ़ा लेते, कुंभक लगा देते और वापस जो है वो श्वास लाख वर्ष तक रख लेते अपनी देह खींच कर। इतने लंबे समय तक श्वासों को खींच के रख देते। ऐसा करने से क्या प्राप्त होता है? जहाँ का ये फल फूल जन्म अगले नर पा, उसके बाद उनका वापस जन्म होता है। देह धरे करतार राम सो दर्शन पा। वो अवतार धारण करके आते हैं, उनको अवतार धारण करने का ओहदा प्राप्त हो जाता है। ऐसा करने से वो अवतार के पद पर पहुंच जाते हैं। अवतार धारण जो आत्मा करती है उस आत्मा का पद उन्हें प्राप्त हो जाता है। अवतार धारण कर, देह धरे करतार, वो करतार की देह धर लेते और राम सो दर्शन पावे। और महाराज हमारे उनके दर्शन भी प्राप्त कर लेते राम जी की। सृष्टिकर्ता परमात्मा कर्ता पद तक पहुँच बता देते हैं। वहाँ से यहाँ से जो ऐसा करते हैं वो कर्ता पद तक पहुँच जाते हैं। लेकिन महाराज फरमाने की कर्ता में नहीं पहुँच पाते। सुख राम ज्ञान बेराग बिन मोख न पहुँचे कोई। तीबर मद बेराग रे हद बेहद का हो। चार पुला के माय पुण्य करणी जे पावे। जो नर हुए त्रिदेव देव सब मांड सरावे। जाका ये फल फूल जन्म अगले नर पावे। चक्रवंत नर होय काय बेराग संभावे। सुखी राम ज्ञान बेराग बिन मोख न पाउते कोय। तीबर मद बेराग रे हद बेहद का होय। चार पुल कोई ऐसे समय आते हैं जिसमें दान पुण्य करने से तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महादेव की पदवी मिल जाती है। चार पुला के माय पुण्य करनी जेपा। इस प्रकार से ऐसा जोग बैठता है। ऐसे नक्षत्र होते हैं, ऐसे पल होते हैं, ऐसा समय होता है। उन पलों के अंदर, ऐसे नक्षत्रों का जब जोग होता है तब उन पलों के अंदर कोई पुण्य की करनी करता है, दान पुण्य करता है, अच्छा कार्य करता है। तो वो कार्य करने से क्या पदवी प्राप्त होती है? वो महाराज में 100 नर हुए त्रिदेव, तीनों देवताओं में से कोई एक देवता बन जाता है। 3 बड़े बड़े देवता हैं, ब्रह्मा है, विष्णु है, महादेव है, उस पद पर जाकर आसीन हो जाते हैं। देव सब मान सरा, फिर सब देवता उनकी सराहना करते, पूरी सृष्टि उनकी सराहना करती। वो पूरी सृष्टि के राजा हैं ब्रह्मा विष्णु महादेव, पूरी सृष्टि के माता पिता हैं ब्रह्मा विष्णु महादेव, और पूरी सृष्टि के गुरु है ब्रह्मा जी। इस प्रकार से सब फिर उनकी सराहना करते हैं। ऐसे ऊंचे पद पर जाकर आसीन हो जाते हैं। चार पुला के माय पुण्य करनी जो पाप। ऐसे जो चार ऐसे विशिष्ट नक्षत्र होते हैं, ऐसे जोग जो होते हैं, उनके अंदर दान पुण्य का कार्य करते हैं, उनसे वो पदवी प्राप्त हो जाती है। जाका ये फल फूल जन्म अगले नर पावे, उन्हें वापस अगला जन्म प्राप्त होता है। और चक्रवंत नर होए काय बेराग संभाव, या तो वो चक्रवर्ती राजा हो जाता है और या फिर वो बैरागी हो जाता है। लेकिन महाराज फरमा रहे हैं सुखराम ज्ञान बेराग बिन मोख न पाउते कोई। तीबर मद बेराग रे हद बेहद का होय। इस प्रकार से तीव्र बेराग और मद बेराग से तो हद और बेहद का है। ज्ञान बेराग जब तक जागृत नहीं हो सदगुरु की दया कृपा मेहर से, तब तक परम पद की प्राप्ति नहीं होती है। इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि अभी अवसर प्राप्त हुआ है, तो इस अवसर को हाथ से
नहीं जाने देना है और ज्ञान वैराग को धारण करके परम पद को प्राप्त कर लेना है। ओम सर है राम भजन को, हरिजन होए सो जागो रे। ओम सर है राम भजन को, हरिजन होए सो जागो रे। कठिन रोग है जामन मरना, राम भजन कर त्यागो रे। कठिन रोग है जामन मरना, राम भजन कर त्यागो रे। करना है सो अब कर लीजिए, मोसर जावे भागो रे। करना है सो अब कर लीजिए, मोसर जावे भागो रे। पल पल आयु घटे तन चीजे, मरणो आवे आगो रे। पल पल आयु घटे तन चीजे, मरणो आवे आगो रे। ओम सर है राम भजन को, हरिजन होए सो जागो रे। कठिन रोग है जामन मरना, राम भजन कर त्यागो रे। जात पात कुल की मर्यादा, मान बढ़ाई त्यागो रे। जात पात कुल की मर्यादा, मान बढ़ाई त्यागो रे। माया मोह विसार कल्पना, हरि सुमिरन से लागो रे। माया मोह विसार कल्पना, हरि सुमिरन से लागो रे। ओम सर है राम भजन को, हरिजन होए सो जागो रे। कठिन रोग है जामन मरना, राम भजन कर त्यागो रे। रीतो आयो रीतो जासी, भूको प्यासो नागो रे। रीतो आयो रीतो जासी, भूको प्यासो नागो रे। अनधन लक्ष्मी छोड़ चले गो, साथ न चाले धागो रे। अनधन लक्ष्मी छोड़ चले गो, साथ न चाले धागो रे। ओम सर है राम भजन को, हरिजन होए सो जागो रे। कठिन रोग है जामन मरना, राम भजन कर त्यागो रे। जहाँ जावे जहाँ काल गरासे, जमड़ो लारे लागो रे। जहाँ जावे जहाँ काल गरासे, जमड़ो लारे लागो
राम सनेही, रहे न कोई जागो रे। सहज राम भज राम सनेही, रहे न कोई जागो रे। ओम सर है राम भजन को, हरि जन होय सो जागो रे। कठिन रोग है जामन मरणा, राम भजन कर त्यागो रे। कठिन रोग है जामन मरणा, राम भजन कर त्यागो रे। ओम सर है राम भजन को, हरि जन होय सो जागो रे। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा कारण जहाज ने धन्य हो, धन्य। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में